हेलो स्टूडेंट्स, स्टैटिक्स में बेटा आपने फर्स्ट एक्सरसाइज पढ़ ली है जिसमें आपके पास दो तीन आर्टिकल थे और उस आर्टिकल्स में हमने पढ़ा था कि रिजल्टेंट जो है वो दो फोर्सेस का जो रिजल्टेंट है उसके मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन के बारे में पढ़ा था। ओके, अब हम पढ़ते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ द गिवन फोर्स इन टू गिवन डायरेक्शन। मतलब वही चीज़ चली आ रही है और आपके पास जो फोर्स का जो कंपोनेंट्स है वो दो डिफरेंट डायरेक्शन में कैसे हम लिखते हैं। ओके, तो मैंने ले लिया OA जो है वो OX के अलोंग फोर्स लग रहा है और OB जो है वो OI के अलोंग लग रहा है। ओके, और उनका जो रिजल्टेंट है वो क्या ले लिया, मैंने F ले लिया और मैंने ये कंसिडर कर लिया कि F जो है OA के अलोंग तो अल्फा एंगल बनाता है और OB के अलोंग बीटा एंगल बनाता है। ठीक है, और मैंने जैसे OA और OB OC को लेते हुए बेटा एक पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट कर लिया। क्या बना दिया, एक पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट किया। अब आपको पता है कि पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल। अब देखिए ये कह रहा है कि फोर्स इनटू डिफरेंट डायरेक्शंस। ओके, तो आपका जो फोर्स है रिजल्टेंट जो है F जो है वो इन टू डायरेक्शंस, मतलब OA के अलोंग भी और OB के अलोंग। OX और OY जो है वो कंफ्यूज मत होइएगा, आपके पास यहाँ पे परपेंडिकुलर नहीं है। मैंने अभी क्या बनाया कि मैंने इसको लेके क्या बनाया, एक पैरेललोग्राम बनाया। मैंने ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर नहीं लिए, सिर्फ पैरेललोग्राम है। डोंट वरी, आपके पास ये जो परपेंडिकुलर का उसका भी कंसेप्ट आएगा, लेकिन पहले आप ये देखिएगा कि दोनों जो फोर्स हैं वो ज़रूरी नहीं है कि परपेंडिकुलर हो, वो किसी भी एंगल में एक्ट कर सकते हैं दोनों। ठीक है, तो मैंने पैरेललोग्राम जैसे ही बनाया तो ये बेटा मैंने ले लिया कि OA जो है वो रिजल्टेंट के साथ अल्फा एंगल बनाता है और OB जो है वो बीटा एंगल बनाता है। ओके, और ट्रायंगल OAC में तो मेरा अल्फा एंगल हो गई। अब ये अल्टरनेट के हिसाब से मेरा बीटा बन गया। अब किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल्स का सम 180 होता है, तो मुझे AB एंगल निकालना है। क्यों निकालना है, क्योंकि मैं इस ट्रायंगल में OAC में हम साइन फार्मूले लगाने वाले हैं। तो साइन फार्मूले में हमें तीनों ट्रायंगल के एंगल चाहिए होते हैं। ठीक है, और उसी के बाद हमारे साइन फार्मूले लगते हैं। ओके, तो हमने ले लिया, इसलिए तो दो एंगल है हमारे पास, तो इन दोनों को 180 में से घटा देंगे। तो लेट अल्फा बी द गिवन फोर्स रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ OC के अलोंग ले लिया और OX और OB के अलोंग जो फोर्स लग रहे हैं आपके OA और OB वो F के साथ अल्फा और बीटा एंगल बनाते हैं। ओके, तो देखिए मैंने पहले बताया बेटा इसको पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट कर लिया, तो ये मैंने सिर्फ यही चीज़ लिखी कि पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट कर लिया। ओके, अब देखिए आपके पास AC जो है वो किसके इक्वल है, OB के इक्वल है। AC OB के इक्वल है। मैंने सारे एंगल लिख लिए, मैंने ऊपर कुछ चीज़ एक्सप्लेन कर दी आपको। अब देखिए मैंने OAC ट्रायंगल में क्या अप्लाई किया, साइन फॉर्मूले अप्लाई किए। तो साइन फॉर्मूले कैसे अप्लाई करते हो, OA अपॉन में जो भी साइड लेते हो उसके अपॉन में क्या लिखते हो, अपोजिट एंगल ऑफ। अब उसका जो अपोजिट एंगल उसका साइन लेते हैं, तो OA अपॉन में साइन अल्फा, AC अपॉन में AC जो साइड है अपॉन में साइन अल्फा और OC अपॉन में ये एंगल आ रहा है ना, तो साइन पाई 180 माइनस में अल्फा प्लस में बीटा, तो हमारे पास ये एंगल लगेगा। ओके, तो हमने साइन फॉर्मूले लगा दिए। तो OA अपॉन में साइन बीटा, AC अपॉन में साइन अल्फा और OC अपॉन में साइन अल्फा प्लस में बीटा। ठीक है, अब देखिए मेरा एक तो OA लग रहा है और एक क्या लग रहा है, OB लग रहा है। तो बेटा मुझे OA चाहिए ना, फोर्स कंपोनेंट किसके अलोंग, OX के अलोंग। और तो मैं क्या करूँगी, ये मेरे पास कॉमन है क्योंकि इसकी वैल्यू जो है C की मेरे पास क्या है, F है। तो F इंटू में साइन बीटा, साइन अपॉन में साइन अल्फा प्लस बीटा, और ये हमारे पास क्या आ गया, OB इक्वल्स टू OC इंटू में साइन अल्फा। OC क्या आपका F है अपॉन में साइन अल्फा प्लस में बीटा। तो देखिए आपके पास फोर्स के जो दोनों कंपोनेंट्स थे वो दोनों आ गए आपके पास। हैंस OA आप लिख सकते हो F साइन बीटा और साइन अल्फा प्लस में बीटा, और OB क्या आपका F साइन अल्फा अपॉन में साइन अल्फा प्लस में बीटा। ठीक है, तो देखिए आप जब भी आपसे फोर्स कंपोनेंट पूछेगा ही, तो फोर्स कंपोनेंट पूछेगा तो बेटा आपको फोर्स चाहिए और दोनों जो फोर्सेस है वो रिजल्टेंट के साथ जो एंगल बना रहे हैं वो एंगल सही है।
देखिए यहाँ पे ओ एक्स के अलोंग जो फोर्स कंपोनेंट था वो तो ये है, और ओ वाई के अलोंग था वो ये है। ओ एक्स और ओ वाई में फिर से बता रही हूँ, आपके दोनों एक्सिस नहीं है, मैंने वैसे ही लाइनों को नाम दे रखा है, ठीक है, क्योंकि एक्सिस दोनों परपेंडिकुलर होती है, परपेंडिकुलर नहीं है बेटा। मैंने यहाँ पे बोला कि हमने यहाँ पे पैरेललोग्राम बनाया है, तो पैरेललोग्राम बनाया तो वो परपेंडिकुलर कहाँ से हो सकती है, ठीक है। तो अब देखिए ये कंपोनेंट बन गया, तो किसी भी डायरेक्शन में फोर्स कंपोनेंट चाहिए तो एफ और अपोजिट एंगल साइन अदर एंगल, एफ मल्टीप्लाई साइन अदर एंगल, मतलब ओ ए के साथ तो एफ का अल्फा एंगल बन रहा था और ओ बी के साथ एफ बीटा एंगल बना रहा था। तो ओ ए जब निकाल रहे हो तो एफ इंटू में अदर एंगल अपॉन में साइन, दोनों का सम, ओके। तो ये तो क्या है आपके कंपोनेंट ऑफ एनी डायरेक्शन, कोई भी डायरेक्शन हो सकती है। अब देखिए हम परपेंडिकुलर पे निकालेंगे, तो बेटा इन दोनों में आप डिफरेंस कैसे करोगे? डिफरेंस ये करेगा, ये होगा जब आपको ये बोला जाए कि कंपोनेंट इन एनी डायरेक्शन, तब तो दैट मीन्स हमारे ये अप्लाई करना है, और तब ये बोले रिजोल्व फोर्स, रिजोल्व पार्ट ऑफ एफ, रिजोल्व पार्ट ऑफ एफ, रिजोल्व पार्ट ऑफ एफ, तो दैट मीन्स आपके जो फोर्स लग रहे हैं वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग लग रहे हैं आपकी बात, मतलब दोनों जो फोर्सेस है वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तो बेटा मैं इसी चीज़ में लेती हूँ म्यूचुअली परपेंडिकुलर, दैट मीन्स अल्फा और बीटा जो एंगल है वो दोनों क्या बन गया 90 डिग्री। तो ओ ए आपका क्या हो जाएगा एफ साइन अल्फा अपॉन में दिस, ठीक है। साइन देखो अल्फा अकेला एंगल मिला हुआ है, मुझे क्या चाहिए बीटा चाहिए ना, तो बीटा मैं कैसे निकालूंगी 180 पाई/2 माइनस में अल्फा, तो पाई/2 माइनस अल्फा जब करोगे तो आपके पास क्या बन गया कोस अल्फा। मैं इसी रिजल्ट को इससे कनेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ ताकि आपको ये लगे कि हमने नया नहीं सीखा, हमने पुरानी चीज़ को ही मॉडिफाई किया है, ठीक है। तो देखिए बीटा मेरा इधर का एंगल बन रहा था और अल्फा मेरा ये था, अभी दोनों लाइनें परपेंडिकुलर है तो मैं बीटा की जगह क्या डालूंगी, मैं बीटा की जगह डालूंगी पाई/2 माइनस में अल्फा, और मेरा ये तो है ही साइन अल्फा, ओके। तो इसके अलावा तो कुछ भी नहीं है, तो और अल्फा प्लस बीटा की जगह मैं पाई/2 डालूंगी, तो पाई/2 मेरा क्या बन गया बेटा पाई/2 मेरा 1 बन जाएगा, बन गया ना पाई/2 मेरा 1, और ये मेरे पास क्या बन जाएगा ओ ए ओ सी कोस अल्फा, ठीक है। रिजल्ट समझ में आ गया मेरा साइन का कोस कैसे बना, क्योंकि मुझे बीटा चाहिए, तो बीटा तो मेरा ये थमान के चल रही थी ना, तो ये कैसे निकालूंगी पाई/2 माइनस में अल्फा, ओके। तो ओ सी कोस अल्फा इक्वल्स टू एफ कोस अल्फा, ठीक है। रिजोल्व पार्ट ऑफ एफ अलोंग किसके अलोंग वाई के अलोंग, तो वाई के अलोंग जो है वो मेरा ओ बी या ए सी बनेगा, वो कैसे ले सकते हैं हम, वही चीज़ इसमें ओ सी एफ इंटू में साइन अल्फा और साइन अल्फा अपॉन में साइन 180, तो साइन पाई/2, तो पाई/2 क्या होता है 1। तो बेटा जब आपको रिजोल्व पार्ट बोले तब तो आप एक्स एक्सिस के अलोंग तो लोगे एफ कोस अल्फा और वाई एक्सिस के अलोंग क्या लोगे एफ साइन अल्फा, क्लियर, ओके। अब हम एग्जांपल करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। एक्सरसाइज 1 है मेरी ये 1.2 है, ठीक है। ए फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 24 न्यूटन इज इंसिलाइन एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द हॉरिजेंटल के साथ 30 डिग्री ले रहा है। फाइंड द रिजोल्व पार्ट ऑफ द हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल। रिजोल्व पार्ट तो दैट मीन्स ओ ए के अलोंग क्या लोगे आप एफ कोस अल्फा, और ओ वाई के अलोंग हम क्या लेंगे एफ साइन अल्फा, ओके। तो आपके पास देखिए एफ जो था उसकी वैल्यू क्या दे रखी है 24 न्यूटन दे रखी है, और एफ ने एक हॉरिजेंटल जो फोर्स है रिजल्टेंट जो हॉरिजेंटल के साथ एंगल कितना बना रहा है 30 एंगल बना रहा है, ओके। तो ओ ए रिप्रेजेंट द गिवन फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड, ये रिजोल्व पार्ट ऑफ द गिवन फोर्स इन हॉरिजेंटल डायरेक्शन, तो हॉरिजेंटल डायरेक्शन में बेटा आपका पास बन जाएगा एफ कोस अल्फा, ठीक है। एफ की वैल्यू भी है हमारे पास, अल्फा की वैल्यू भी है, तो आपके पास इसको सोल्व किया तो क्या आ गया 12√3 न्यूटन, ओके। रिजोल्व पार्ट ऑफ द गिवन फोर्स इन द वर्टिकल डायरेक्शन, वर्टिकल डायरेक्शन देखो मैं पहले बता रही हूँ कि आप इनमें कंफ्यूज मत होना, जब वो रिजोल्व पूछे तो दैट मीन्स आपके दोनों जो फोर्सेस हैं वो बेटा परपेंडिकुलर है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, ओके। और जब वो ये पूछे कंपोनेंट पूछे तो दैट मीन्स वो उन दोनों के बीच में कोई भी एंगल हो सकता है बट वो परपेंडिकुलर नहीं है आपके, ठीक है। तो रिजोल्व पार्ट वर्टिकल डायरेक्शन के अलोंग निकालेंगे तो एफ साइन अल्फा, हमने यहाँ पे भी वैल्यू डाल दी और आपका पास क्या आ गया 12 न्यूटन, ओके। फाइंड द कंपोनेंट ऑफ ए फोर्स पी अलोंग 2 डायरेक्शंस, 2 डायरेक्शन में मेकिंग एंगल 45 एंड 30 विद इट्स
ऑपोजिट साइड। तो देखिए फाइंड द कंपोनेंट ऑफ द फोर्स। तो ये हमारा जो हमने रिजल्ट प्रूव किया था थ्योरम का वो है कि कंपोनेंट फोर्स कंपोनेंट पूछ रहा है पी के, पी हमारा फोर्स है, उसके कंपोनेंट पूछ रहा है दो डिफरेंट डायरेक्शन में, और वो कहते हैं रिजल्टेंट के साथ 45 और 30 एंगल बना रहा है। तो ठीक है, देखिए ये मैंने ओ एक्स के लॉन्ग ले लिया और किसके लॉन्ग ले लिया बेटा, ओ वाई के लॉन्ग ले लिया। तो अब देखिए पी के साथ ये जो फोर्स था वो मैंने ओ जेड के लॉन्ग लगा दिया, और ये 45 एंगल बना रहा है और एक 30 बना रहा है। तो आप लगा दीजिए कंपोनेंट ऑफ द फोर्स। तो कंपोनेंट ऑफ पी अलॉन्ग ओ एक्स के लॉन्ग क्या लेते हो, एफ साइन बीटा। एफ मतलब ओ एक्स का जब निकालते हैं तो फोर्स और ये साइन एल्फा मतलब बीटा, ओके, और नीचे दोनों का सम। तो आपका हो गया पी साइन 130। अब देखिए आप 75 को तो वैल्यू से नहीं निकाल पाते, तो 75 की वैल्यू नहीं निकाल पाते, तो इसलिए हमने क्या किया, ये हमने इसको साइन ए प्लस बी रखा और साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला खोल दिया, साइन ए कोस बी और कोस ए साइन बी। अब देखिए मेरे पास साइन 30 भी है, कोस 30 भी है, साइन 45 भी है, कोस 45 भी। मैं सभी की वैल्यू डाल दूंगी, और वैल्यू डालने के बाद देखो मैंने सिंप्लीफाई कर लिया, तो मेरे पास पी की जो वैल्यू है इसके अलॉन्ग ये आया, मैंने सिंप्लीफाई किया सिर्फ इसको, ओके। कंपोनेंट अलॉन्ग किसके, ओ वाई के, तो ओ वाई के अलॉन्ग पी साइन अल्फा अपॉन में साइन 75। साइन 75 की जो वैल्यू मेरे पास आई थी वो उठा के मैंने एज इट इज़ डाल दी, ओके। तो आपके पास दोनों फोर्स के कंपोनेंट दोनों डायरेक्शन के अलॉन्ग आ गए, ठीक है। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द गिवन फोर्स पी इज रिसोल्व इनटू टू कंपोनेंट्स। पी को दो कंपोनेंट्स में रिसोल्व करिए, तोड़िए, ब्रेक करिए, इंसिलाइन एट एंगल अल्फा 45 एंड एट अल्फा इफ द लेटर कंपोनेंट इज क्या है आपका, लेटर कंपोनेंट क्या है, √2 अपॉन में √3 और पी। मतलब फोर्स के कंपोनेंट बनाने हैं, दैट मीन्स हमारे पहला वाला रिजल्ट लगाना है, ठीक है। फोर्स की जो वैल्यू है वो क्या है, √2 अपॉन में √3 इंटू में पी, और वो रिजल्टेंट के साथ 45 का और किसका एंगल बना रहा है, अल्फा का एंगल बना रहा है, ठीक है। तो आपको अल्फा और अदर कंपोनेंट निकालना है, ठीक है। एक तो फोर्स आपका क्या है, पी है, और दूसरा तो लेट हमने अदर कंपोनेंट हमने क्या मान लिया, क्या वो ले लिया, क्योंकि हमारा जो रिजल्टेंट है उसकी वैल्यू तो दे ही रखी है इसने, एक ही फोर्स गिवन है पी, ठीक है। तो दूसरा फोर्स हमें निकालना पड़ेगा, तो हमने ले लिया बेटा दूसरा फोर्स क्या वो ले लिया, बी द अदर कंपोनेंट मेकिंग एंगल ऑफ 45 विद पी के साथ, एंड ये कंपोनेंट है ये आपका मेक जो एफ जो मानते थे, ये एफ जो है ये हमारा पी के साथ अल्फा एंगल बना रहा है, ठीक है, और क्या के साथ वो आपका ले लिया, ठीक है। अब हमने पहले रखा ये लेटर कंपोनेंट, इफ द लेटर कंपोनेंट, एक कंपोनेंट ये आपका तो ले लिया, मतलब ओ ए ले लिया आपने, ओ ए इक्वल्स टू पी साइन एल्फ बीटा अपॉन में दोनों का सम, ठीक है। तो मेरे पास ओ ए की वैल्यू क्या थी, √2 अपॉन में √3 पी, और मेरे पास पी साइन 45 अपॉन में ये दिस, ठीक है। तो मैंने 45 की वैल्यू रख दी, यहाँ से मैंने पी से पी कट कर दिया, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास यहाँ पे अल्फा की दो वैल्यू निकली, 15 एंड 75, ओके। तो क्या हो मैं कैसे निकालूंगी, पी और साइन अल्फा निकलता है अपॉन में साइन आपका 60, और एक बार 15 डालूंगी, एक बार 75, तो दोनों के लोग मैंने दोनों फोर्स मतलब दोनों वैल्यू निकाल दिए, ओके। तो अदर कंपोनेंट जो है उसकी वैल्यू मेरी ये हो सकती है, ठीक है बेटा, ओके। द रिजल्टेंट ऑफ नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिसोल्व पार्ट ऑफ द फोर्स। रिसोल्व पार्ट मतलब सेकंड पार्ट लग रहा है आपका, फोर्स एफ इन द टू डायरेक्शन इज दिस, ठीक है, दो डायरेक्शन में, तो ये आपका रिसोल्व पार्ट दे रखा है, रिसोल्व पार्ट एफ के डायरेक्शन में। फाइंड इट्स इंसुलेशन, इसका इंसुलेशन विद द फोर्स, फोर्स के साथ इसका इंसुलेशन निकालना है, ऑल्सो फाइंड द अदर रिसोल्व पार्ट। तो बेटा आपके पास यहाँ पे क्या क्या दे रखा है, मतलब ओ ए के जो अलॉन्ग निकालते हो वो दे रखा है, और आपको एफ आपका फोर्स ले रखा है, तो ओ ए के अलॉन्ग जो दे रखा है उसकी वैल्यू √3 अपॉन में 2f और f कोस अल्फा, ठीक है, कट गया। तो हमारे पास अल्फा की वैल्यू क्या आई है, 30 आई है। तो अदर रिसोल्व पार्ट क्या बन गया मेरा, f साइन अल्फा, ठीक है। तो अदर रिसोल्व पार्ट भी मिल गया और ये भी बन गया, ओके ओके, थैंक यू।